नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बी डी सिंह मैथ्स समस्तीपुर। मैं क्रैश कोर्स फॉर सीबीएसई बीएसईबी एग्जाम 2023 की तैयारी में आपको लगाए हुए हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि क्रैश कोर्स से आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। इसके लिए एपिसोड 5 तक मैं बताया था, आज एपिसोड 6 है। एपिसोड 6 की बात कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिटरमिनेंट चल रहा था। जरा देखिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सॉल्व, सिंप्लीफाई या सोल्व कहता है 1a² 1b b², 1c c²। बहुत चर्चित क्वेश्चन हमने उठाया। ये आपके किताब में एनसीईआरटी और में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यह सवाल को कहता है सॉल्व करें, हल करके बता दें। तो देखिए, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। r1 माइनस r2 टेंड्स टू r1 एंड r2 माइनस r3 टेंड्स टू r2। क्या किए, इसका अर्थ क्या हुआ कि r1 जो ये है 1a² में से r2 a1 b² को घटा देंगे और r1 के जगह पर रखेंगे, इसका अर्थ हुआ। फिर r2 मैंने रो 2 में से रो 3 को घटा करके रो 2 के जगह पर रखेंगे। ये हमारा दूसरी बात हुई, हमारी दूसरी बात हुई। इससे क्या फायदा होगा सो देखिए, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, a माइनस बी, a² माइनस b²। ठीक इसी प्रकार 1 माइनस 1, b माइनस सी, b² माइनस c²। और नीचे वाला जो अंतिम था वो जस करता चला गया। अगला स्टेप, ये कहेंगे 0 है, ये कहेंगे 0 है, ये कहेंगे 1 है। ये a माइनस बी है, ये b माइनस सी है, ये c है, और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। ये b प्लस सी इंटू b माइनस सी है, और ये c²। इस प्रकार हमको, इस प्रक्रिया में हमको ये। अब हम एक चीज देखते हैं, पहले रो में 0 के साथ तो सब कुछ है 0 करने के लिए। तो a माइनस बी इसके साथ भी है, माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है। तो तीनों में से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। फिर b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है। उस तीनों में से टर्म में से b माइनस सी को हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद देखिए क्या आता है। कॉमन लेने के बाद क्या आता है सो देखिए, आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, कॉमन लेकर के लिखा। अब हमारे पास बच जाता है 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, और लास्ट वाला बच गया 1 c c²। ये बच गया। आराम से अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो अब जनरल रूल लगा देंगे, a माइनस बी, b माइनस सी, जनरल रूल देखिए लगा रहे हैं। E0 हमने लिया तो रो और कॉलम छोड़ करके डिटरमिनेंट 1 b प्लस सी, c c² किया। प्लस था, अब माइनस लिए, E0 लिए, इसके सामने रो कॉलम छोड़ दिए, 1 a प्लस बी, फिर 1 c²। E0 लिए, ई लाइन छोड़ दिए, 1 a प्लस बी और c c²। 0 लिए, ई लाइन
ये लाइन छोड़ दिए, 1a प्लस बी सी स्क्वायर मिला। फिर अब उसके बाद अंत में 1 लिए प्लस 1, तो ये लाइन छोड़ दिए, 1a प्लस बी 1b प्लस सी मिला। तो हमने पाया ये टर्म जीरो सिर्फ वैसी टर्म का क्रिया होगी, तो मात्र एक टर्म की क्रिया होगी, बाकी सब 0 0 मल्टीप्लाई है, इसलिए 0 0 हो गया। अब आसानी से हम इसको क्या करेंगे, 0 0 करने के बाद a माइनस बी माइनस सी। अब देखिए इसके अंदर 0 माइनस 0 प्लस, इससे मल्टीप्लाई b प्लस सी, अब माइनस a माइनस बी, जैसा कि रूल हम बताए b कट गया। तो अब हमारे पास जो बच गया सो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, दिस इज आंसर। इसको बहुत चर्चित क्वेश्चन है, यह बोर्ड में बराबर पूछता रहा है, चाहे अगर सीबीएसई बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो, इस तरह का क्वेश्चन बराबर रिपीट करते रहता है। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप में इसको जानकारी कर लें। कभी कभी प्रूव दैट कह देगा, इतना साबित करें, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, कहेगा प्रूव दैट इतना। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ यह सवाल सीख गए होंगे। और इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको 2 सवाल देखते हैं, आप बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, नंबर 1 सॉल्व, सिंप्लीफाई या सोल्व, सिंप्लीफाई। नंबर 1 a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब, ये आपको कहेगा साबित करने के लिए। इसमें हो जाएगा नंबर 2, फिर कहेगा प्रूव दैट x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, क्या कहता है साबित करने, x y z, x माइनस y माइनस z माइनस x, कहेगा साबित करें इसको। तो आराम से प्रूव दैट कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन इसी पर इस तरह रह सकता है, कहेगा कि 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, सॉल्व करता है सोल्व। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत चर्चित है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे, तो इस टाइप का जब बन जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट डे अगले टाइप का क्वेश्चन हम आपके पास लाएंगे। जितना भी क्वेश्चन हम रखते हैं क्रैश कोर्स में, वो सभी चर्चित क्वेश्चन है जो बराबर आपको भी सीबीएसई में या बीएसई में लॉन्ग आंसर टाइप में पूछते रहता है। इसलिए आप ध्यान रखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ले, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दे, जिससे तैयारी हो सके 12 के मैथमेटिक्स का, और परीक्षा में शामिल होने में बेहिचक न हो, आराम से बेहिचक रूप से अच्छा से वह परीक्षा दे सके। धन्यवाद। इतना ही बात को लेकर के आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।